Hello guys, welcome to our live session Python Programming Language Introduction. I am Sachin Bhardwaj, Computer Science Programmer. Let us start the Python introductions. This live session will help you to cover all the basic concepts of Python programming. That is the basic of the Python we will be covered, such as the data type, variable and operators. Going ahead, the primary data structure in the Python we will cover, which are the tuple, list, sets and dictionary. राइट तो स्टार्ट करते हैं अपना पाइथन इंट्रोडक्शंस कि इसके अंदर हमें क्या क्या करना है, पाइथन प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो पाइथन इज अ हाईली लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच हैज जनरेटेड वर्ल्ड वाइड अटेंशंस अकॉर्डिंग टू द वेबसाइट सर्वे। पाइथन इज अ पॉपुलरिटी 2018, just like the passed away the PHP is 2017, and the right now Python user has the surpassed the Java users with the 8.2 million user over the 2020. In the Python tutorial I will be discuss the following topics. The Python is a widely used general purpose high level programming language. It is initially designed by the Eduardo van Rossum in 1991 and developed by the Python Software Foundation in Netherlands. इस सेशन में हम जानेंगे पाइथन में क्या होता है, पाइथन क्या है, पाइथन इंटरप्रेटेड है, पाइथन का इंस्टॉलेशन क्या होता है, पाइथन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट क्या है, व्हाई वी यूज द पाइथन, द बेसिक पाइथन कीवर्ड्स क्या हैं, कमेंट क्या होता है, कमेंट ब्लॉक क्या होता है, वेरिएबल क्या है, ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, लोकल वेरिएबल क्या है, पाइथन स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग के ऑपरेशंस क्या होते हैं, स्ट्रिंग मेथड्स क्या होता है, पाइथन के अंदर नंबर क्या है, इंटीजर क्या है, बूलियन क्या है, पाइथन लिस्ट क्या होता है, पाइथन टपल क्या है, पाइथन सेट्स, पाइथन डिक्शनरी के मेथड्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं पाइथन के अंदर, कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, जंप स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, लूपिंग क्या होता है, पाइथन फंक्शंस क्या हैं, फाइल के अंदर इनपुट आउटपुट पाइथन में कैसे करते हो, पाइथन मॉड्यूल्स क्या क्या होते हैं, पाइथन मैथ मॉड्यूल्स क्या है, डेट एंड टाइम क्या है, ये सारे टॉपिक्स हम इस सेशन में कवर करते हैं। Eduardo van Rossum is a developer of the Python 1991 in Netherlands. अगर मैं बात करूं फीचर्स ऑफ पाइथन की, सबसे पहला है इजी। अगर आप बात करते हो C++, जावा जैसी लैंग्वेजों की, तो पाइथन उनसे बहुत ही आसान है, क्योंकि इसका सोर्स कोड लिखना बहुत ही आसान है और समझना भी बहुत आसान है। एक्सपेंसिव है, जहाँ पर भी देखो आज पाइथन यूज़ होती है। फ्री एंड ओपन सोर्स है, डायरेक्टली आप गूगल पे जाओगे और डाउनलोड कर लोगे, चाहे आपके पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो, विंडो 7 हो, विंडो 8 हो, आराम से ये डाउनलोड हो जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में इसको रखा है। पोर्टेबल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, एक्सटेंसिबल है, एम्बेडेबल है, इंटरप्रेटेड है, लाइन बाय लाइन सोर्स कोड को कवर करता है, इसलिए थोड़ा सा ये स्लो होता है इस लेवल पे। अगर मैं कंपाइल्ड लैंग्वेज की बात करूँ तो वो थोड़ा सा फास्ट होता है एग्जीक्यूशन में, तो ये एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा स्लो होता है। लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज हैं, जिस तरह से हमारे पास C++ में हेडर फाइल्स होती थी, पैकेजेस होते थे जावा के अंदर, इधर हमारे पास क्या है, इंपोर्ट होता है, जो लाइब्रेरीज बनी हुई है हमारे पास बहुत सारी हैं। GUI इन्वायरमेंट की प्रोग्रामिंग भी हमें बताता है और डायनेमिकली टाइप्ड है। दैट इज द फीचर्स ऑफ पाइथन। अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं, सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है, एक्सटेंसिबल सपोर्ट लाइब्रेरीज है, नमपाई है, पांडा है, कैलकुलस है, ओपन सोर्स एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट है, इजी टू लर्न है, यूजर फ्रेंडली डेटा स्ट्रक्चर है, हाई लेवल लैंग्वेज है, डायनेमिक टाइप है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, पोर्टेबल है, इंटरेक्टिव है, पोर्टेबल अक्रॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आराम से चल सकता है ये। 7 रीजन है कि हमारे पास वाई वी यूज द लर्न पाइथन, कम्युनिटी के लिए, करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए, पाइथन इज अ वेब डेवलपमेंट के लिए आता है, पाइथन AI के लिए आता है, मशीन लर्निंग के लिए यूज कर सकते हो। तो ये सारी बातें आप जान सकते हो कि पाइथन हम क्यों यूज करते हैं। व्हाट कैन पाइथन डू, क्या कर सकता है पाइथन, एक वेब डेवलपमेंट कर सकता है, क्रिएट द वर्क फ्लोज कर सकता है सॉफ्टवेयर के अंदर, कनेक्ट द डेटाबेस कनेक्टिविटी कर सकता है बहुत आसानी से। अगर आप अदर लैंग्वेज की बात करो और पाइथन में कनेक्टिविटी की बात करो तो बहुत आसान होता है फ्रंट एंड टू बैक एंड करना, या आप MySQL से कनेक्ट कर रहे हो या किसी भी डेटाबेस से आप कनेक्ट कर रहे हो तो बहुत ईजी स्टेप्स होता है। और उसके अंदर आप हिस्टोग्राम बना सकते हो, मतलब कि ग्राफ का भी यूज़ कर सकते हो। तो रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी आप फटाफट से कर सकते हो पाइथन के यूजिंग से।
वाई पाइथन जैसे मैंने अभी बताया कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे हो जाएगा, इजीली अवेलेबल है, इजी टू लर्न है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, यूज़र को समझना समझाना बड़ा इजी है। और दिस वन इज़ अ प्रोग्रामर जो बनते हैं उनके लिए बहुत आसान है कि किस हिसाब से आपको चलना है, प्रोसीजर वे है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे है, फंक्शनैलिटी बहुत आसान है पाइथन की। अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन का यूज़ बताऊं कि कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है पाइथन किस किस ऑर्गेनाइजेशन में, तो गूगल है, आपके पास फेसबुक है, ऊबर है, यूट्यूब है, नोकिया है, और आपने देखा होगा कि नासा का भी मैंने यहाँ पर जिक्र लिख रखा है। तो इंस्टाग्राम हो गया या IBM जैसी कंपनियाँ, ये सब आज के डेट में पाइथन पे वर्क कर रही हैं। पाइथन फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं? 4 तरह के यहाँ पर पाइथन के मैंने फ्रेमवर्क्स डिफाइन कर रखे हैं। सबसे पहले वेब डेवलपर, यानी कि आप देख सकते हो कि वेब डेवलपर में ये चीज़ें आती हैं, और डेटा साइंस में भी देख सकते हो आपके पास ये चीज़ें हैं, जैसे नम्पा है, पांडास है। और पाइथन के अगर मैं मशीन लर्निंग की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी ऑप्शंस आपके पास हैं। और पाइथन के लिए अगर मैं डेस्कटॉप की बात कर सकूँ, डेस्कटॉप ऐप की बात कर सकते हो, यहाँ पर Qt जैसे सॉफ्टवेयर आप इसमें डेवलप कर सकते हो। दिस इज़ द पाइथन फ्रेमवर्क्स। इन द पाइथन देर आर द 2 ऑप्शन एंड मेथड फॉर द रनिंग द कोड। सबसे पहले आपके पास इंटरेक्टिव मोड होता है, फिर उसके बाद आप स्क्रिप्टिंग मोड पे भी उसी कोड को कर सकते हो। तो दोनों वे हैं आपके पास पाइथन में कोड करने के लिए, यानी कि डायरेक्टली एग्जीक्यूशन करनी हो तो आप इंटरेक्टिव मोड पे कर सकते हो, और अगर आपको स्क्रिप्टिंग मोड पे जाना हो तो आप स्क्रिप्टिंग मोड पे पूरा, जैसे आप नॉर्मल प्रोग्राम लिखते थे जैसे सी में या C++ में, जावा में, और उसका एक नाम देते थे .c, दैट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द C लैंग्वेज। इसी तरह से .py इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन के टोकन क्या होता है? टोकन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम है, और पाइथन के अंदर आइडेंटिफायर्स, ऑपरेटर, कीवर्ड, डेलिमिटर्स एंड लिटरल्स अवेलेबल हैं हमारे पास। और इसके अंदर आप ये भी देख सकते हो कि आइडेंटिफायर्स, ऑपरेटर्स, कीवर्ड, डेलिमिटर्स एंड फंक्शंस को किस तरह से यूज़ करा गया है। कमेंट्स भी होता है इसके अंदर। और अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ इसके लाइव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पाइथन, हाउ टू रन द फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम, और पाइथन का IDLE प्रॉम्प्ट यहाँ पर आपके पास आ रहा है। तो आप देख सकते हो मेरे साथ इस लाइव वीडियो में। सबसे पहले मैंने आपको जो पाइथन ओपन करा है वो 3.7.2 है। अभी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो 3.8.1 चल रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर अगर आपने डायरेक्टली कोई कमांड डाली, जैसे मैंने यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट है और इधर मैंने लिख दिया है हेलो, तो ये पाइथन का एक इंटरेक्टिव मोड है जिसके अंदर डायरेक्टली एग्जीक्यूशन होता है, और डायरेक्टली आप एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट कर सकते हो। किसी भी एक्सप्रेशन को आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, किसी भी तरह से आप डिवाइड करना है तो वो भी आपके पास आंसर आ जाएगा। और इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ से न्यू फाइल, दैट इज़ द Ctrl+N, और यहाँ पर आप पाइथन का अपना फर्स्ट प्रोग्राम बना सकते हो। तो एवरी प्रोग्राम स्टार्ट विद, आपके लिए एक ऑप्शंस होता है यहाँ पर कि आप कमेंट से यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर लिखा राइट प्रोग्राम्स, ठीक है, सिंपल तरीके से। और सिंपल मैं एक 2 नंबर्स का यहाँ पर सम करके दिखाता हूँ आपको कि 2 वेरिएबल आपको लेने हैं, A=10 और B=20, और यहाँ पर आपने लिख दिया प्रिंट A+B, राइट। तो ये सिंपल सा एक प्रोग्राम हमने बनाया पाइथन के अंदर, इसको हम सेव कर देते हैं .py से। py लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधा आपने ff1 लिखा है और फाइल को सेव कर दिया। तो आप देख सकते हो टॉप ऑफ द लाइन ff1.py, दैट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ पाइथन। यूज़ करने के लिए आप F5 का यूज़ कर सकते हो, और रन में जाके आप, दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। फर्स्ट A=10, B=20, और यहाँ पर आपके पास आंसर आ चुका है, राइट। और अगर मैं पाइथन के इंटरेक्टिव मोड पे ही डायरेक्ट कोडिंग करना चाहूँ तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। A=10 एंड B=20, एंड यहाँ पर आप लिख सकते हो S=A+B। तो डायरेक्ट, तो पाइथन के प्रोग्राम में कोई सेमी कॉलन की रिक्वायरमेंट नहीं होती एज द अदर लैंग्वेज, जहाँ पर आपके सेमी कॉलन होते हैं, कर्ली ब्रेसेस होती है, तो इधर लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। पाइथन के अंदर अगर मैं आपको बताऊं कि पाइथन के अंदर और क्या क्या कर सकते हो आप, पाइथन के अंदर आप सम निकाल सकते हो, इफ एल्स कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक एज ले लिया है, Age=19, और मैंने यहाँ पर एक इफ एल्स का एक प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ कि एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18 अगर होती है तो वो एलिजिबल हो जाता है वोटिंग के लिए। और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ फॉर वोटिंग, राइट।
और अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ यहाँ पर एल्स और एल्स के बाद कॉलन, तो आप देख सकते हो इसमें इंडेंटेशन का भी यूज़ हुआ है। और यहाँ पर लिख देना है आपको नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, राइट। तो ये एक सिंपल सा हमने प्रोग्राम करा, इसको सेव करते हैं। इसको भी मैंने H12 से सेव करा और इसको अब चलाते हैं F5 से। तो आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा आ गया एलिजिबल फॉर वोटिंग, राइट। तो इस तरह से आप कोई भी प्रोग्राम इसके अंदर कर सकते हो। अगर आपको इसके अंदर फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर एक स्ट्रिंग का प्रोग्राम करना है तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे st इक्वल टू, यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज़ माई फर्स्ट लाइव सेशन ऑफ पाइथन, राइट। आई वांट टू फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो मैं सिंपल यहाँ पर strlen लिख के भी इसको फाइंड कर सकता हूँ st, और इसको किसी वेरिएबल में रख लेते हैं। और यहाँ पर आप str एक फंक्शन होता है और उसके थ्रू आप निकाल सकते हो उसकी लेंथ डॉट लगा के। तो आप सिंपल कर सकते हो st सीधा लिख सकते हो यहाँ पर आप एंटर करके प्रिंट len और ब्रैकेट में st, तो इसकी लेंथ यहाँ पर निकल के आ जाएगी। तो देखते हैं इसका क्या आंसर आता है st डॉट, ठीक है। और इसको चलाते हैं तो दिस इज़ माय फाइल, तो इसकी लेंथ 37 आ गई है विद स्पेसेस। तो आप देख सकते हो इस तरह से यहाँ पर आंसर आपके पास आ रहा है। और अगर मैं आपको और थोड़ा सा दिखा देता हूँ सिंपल करके, क्योंकि इसकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा थी। दिस इज़ विद स्पेस है, दिस इज़, तो आप देख सकते हो कि इसका लेंथ कितना आता है। तो F5 से इसको एग्जीक्यूट करते हो तो 7, यानी कि दिस और इज़ का जो आंसर इज़ था दैट इज़ 4 + 2 दैट इज़ 6, 1 स्पेस दैट इज़ 7। तो आप स्ट्रिंग का भी इसमें कोई भी प्रोग्राम कर सकते हो। अगर आपको इसके अंदर कोई फोर लूप चलाना है तो वो भी आप आराम से चला सकते हो। कि जैसे आपको कोई फोर लूप चलाना है, फॉर आई इन रेंज, तो आप इसके अंदर वो भी दिखा सकते हो कि आपको 1 to 5 नंबर प्रिंट करने हैं, सॉरी 0 to 6, तो वो भी आप दिखा सकते हो यहाँ पर। और सिंपल यहाँ पर प्रिंट लिख के वो भी दिखा सकते हो दिस वन इज़, और इसको भी सेव करते हैं और F5 से चलाते हैं। तो देख सकते हो आपकी यहाँ पर आंसर आ गया 0 to 5। तो यहाँ पर लूपिंग का भी यूज़ कर सकते हो आप पाइथन के अंदर। तो पाइथन के अंदर हमारे पास ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाते हैं यहाँ पर, कि आप लूपिंग कर सकते हो, ब्रेक, कंटिन्यू जैसी स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हो। कुछ चीज़ें आपको सिमिलैरिटी मिलेंगी आपको जो अदर लैंग्वेजेस में हैं, बट पाइथन बहुत ही डिफ़िकल्ट नहीं है और बिल्कुल ही डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर मैं डिफ़िकल्ट वर्ड ही हटा दूँ पाइथन से तो दैट इज़ द ईजी टू यूज़ है पाइथन। और इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग आपने देखी कि 1 by 1 लाइन के स्टेटमेंट्स हैं और उसके अकॉर्डिंग आप एग्जीक्यूट कर लेते हो। आपको कोई कर्ली ब्रेसेस लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है इधर। और ये भी ध्यान रखना है कि इसके अंदर कोई भी जितने भी हमने प्रोग्राम लिखे इसके अंदर कोई कॉमास वगैरह ये सब चीज़ें ज़्यादा यूज़ नहीं होती, राइट। और पाइथन को यूज़ करना बहुत आसान है, डाउनलोड करना बड़ा आसान है, राइट। तो इस तरह से आप प्रोग्रामिंग में मेरे साथ देख रहे हो कि लाइव सेशन में मेरे कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस तरह से मेरे पास चल रहा है। और आप मेरे साथ इस वीडियो में बने हुए हो और देखते रहें लाइव सेशन मेरे साथ कि पाइथन के अंदर जो मैंने एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स आपको दिखाई, इफ एल्स का भी मैंने आपको प्रोग्राम दिखाया, फॉर लूप मैंने आपको दिखाया, और एक मैंने आपको हैश से रिप्रेजेंट कराया एक कमेंट कैसे होता है। तो आई होप आपको ये लाइव वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह की आपको और वीडियोस मैं दिखाता रहूँगा। और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप अपना ड्रॉप बॉक्स में नंबर एंड ईमेल आईडी आप अपना सेंड कर सकते हो और मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, राइट। ओके, बाय बाय।